नमस्कार दोस्तों। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में चीन का मुकाबला करने के लिए रिसेंट में ही 2 लाख करोड़ रुपए के युद्धपोतों और जहाज़ों का ऑर्डर दिया है। आइए जानते हैं इंडियन ओशियन में किस खतरे को पहली बार फेस कर रही है भारतीय नेवी। आखिर क्यों इंडियन नेवी इतना मॉडर्नाइज और पावरफुल बनने की तैयारी कर रही है। आइए जानते हैं डिटेल से और बहुत आसान भाषा में। नंबर के मामले में आज दुनिया की सबसे बड़ी नेवी चीन की है। चीन ने 2020 में ही अमेरिका को नंबर के मामले में पीछे छोड़ दिया था। यहाँ हमें चीन और अमेरिका की नेवी के पावर के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि पूरे इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में जो कुछ भी चल रहा है वहाँ चीन, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा रोल है। साल 2020 में ही चीन के पास 360 वारशिप थे और अमेरिका के पास मात्र 297 वारशिप थे। वारशिप यानी बड़े बड़े युद्धपोत जो पानी में तैरते हैं, जैसे सबमरीन, डिस्ट्रॉयर। अगर 2025 तक ऐसा ही चलता रहा तो चीन के पास 400 से ज़्यादा वारशिप होंगे, तो वहीं अमेरिका के पास केवल 355 युद्धपोत होने के अनुमान है। पर नंबर ही सब कुछ नहीं होता है। चीन के वारशिप की तुलना में अमेरिका के वारशिप बहुत बड़े और कहीं ज़्यादा एडवांस है। अमेरिका का सबसे छोटा वारशिप द लिटोरल कॉम्बैट शिप 3000 टन का है। वहीं इसकी तुलना में चीन का सबसे छोटा टाइप 056 कॉर्वेट मात्र 1500 टन का ही है। अगर मीडियम साइज के युद्धपोतों की तुलना करें तो अमेरिका की मीडियम युद्धपोत आर्लेबर्ग क्लास की डिस्ट्रॉयर 9500 टन की है, तो वहीं चीन की मीडियम साइज की वारशिप टाइप 045 फ्रिगेट केवल 4000 टन का ही है। और यदि पूरी अमेरिकन फ्लीट और चाइनीज फ्लीट की तुलना करें तो यूएस फ्लीट का कुल डिस्प्लेसमेंट वेट 4.5 मिलियन टन है और चीन के सारे वारशिप का कुल वेट 2 मिलियन टन के आसपास है। इसका मतलब नंबर में भले ही चीन की नेवी अमेरिका की नेवी से बहुत आगे है, पर अमेरिका के पास चीन की तुलना में बहुत बड़े और एडवांस वारशिप है। बड़े वारशिप अपने साथ ज़्यादा मिसाइलों को कैरी कर सकते हैं। इसके साथ ज़्यादा रेंज वाली बड़ी मिसाइल भी अपने साथ ले जा सकते हैं। वहीं बड़ी वारशिप ज़्यादा हमले को झेल भी सकते हैं। बड़े वारशिप को छोटे वारशिप की तुलना में बहुत मुश्किल से डुबाया जा सकता है। अमेरिका की स्ट्रॉन्ग नेवी होने के कारण और नाटो की वजह से चीन अभी अटलांटिक ओशियन में दखल नहीं दे रहा है। चीन का फोकस अभी के लिए इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में ही है, जहां चीन अपना दबदबा बनाना चाहता है। और पूरे इस रीजन में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान ऐसे देश हैं जो सीधे तौर पर चीन को टक्कर दे रहे हैं। और इंडियन ओशियन में भारत अकेला ऐसा देश है जो चाइना को चैलेंज कर रहा है। और चीन जैसी बड़ी नेवी को टक्कर देने के लिए भारत 2 बातों पर एकदम फोकस कर रहा है। एक तो स्ट्रॉन्ग नेवी जो चीन को टक्कर दे पाए, और दूसरा ऐसे पावरफुल देशों का ग्रुप बनाया जाए जो चीन को इस इंडियन पैसिफिक रीजन में काउंटर करने में भारत का साथ दे सकें, जैसे कि क्वाड, जिसमें 4 देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मेंबर हैं। चीन लगातार इंडियन ओशियन में डोमिनेंस करने की कोशिश कर रहा है और अपने इस विस्तारवादी मंसूबों में चीन की नज़र में भारत का अरुणाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि चीन ने इंडियन ओशियन में भारतीय प्रायद्वीप से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में समुद्री तल या सी बेट की 19 जगहों को चाइनीज नाम रख दिया है और कहने लगा ये पहले कभी चाइना का हिस्सा हुआ करते थे, जैसे अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना हिस्सा बताता रहता है। चीन ने हिंद महासागर में जिन 19 जगहों के नाम रखे हैं उनमें से 6 ओमान के तट के आसपास हैं। इसके अलावा कुछ अफ्रीकी भूमि से दूर जिबूती में स्थित हैं, जहां चीन ने अपना पहला ओवरसीज नेवल बेस बनाया है। इसके अलावा 4 जगह मेडागास्कर के तट के आसपास कुछ दूरी पे हैं और 8 भारत के दक्षिण पश्चिम रिज में हैं। इन सब के अलावा श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट चीन ने 99 साल की लीज पे ले लिया है। इसी तरह चीन ने म्यांमार के भी एक ठिकाने पर पैड बनाई है। पाकिस्तान के अरब सागर स्थित ग्वादर पोर्ट पर चीन पहले से ही परियोजनाएं स्थापित कर रहा है। इसके अलावा उसने हिंद महासागर में मालदीव में भी अपने लिए ज़मीन तैयार करने की कोशिश की है। इन्हीं सब चीनी हरकतों को रोकने के लिए इंडियन नेवी 2 लाख करोड़ रुपया के 68 युद्धपोतों और जहाज़ों को ऑर्डर दिया है। आज की डेट में चीन की नेवी इंडिया की नेवी से बहुत ज़्यादा आगे है। कम से कम युद्धपोतों की संख्या के मामले में तो बहुत आगे है। इंडियन नेवी के पास कुल 132 वारशिप हैं, तो वहीं इसकी तुलना में चीन के पास 355 से ज़्यादा वारशिप हैं। इंडियन नेवी 2035 तक 132 वारशिप से 175 वारशिप करना चाहती है चीन को काउंटर करने के लिए। तो वहीं चीन के वारशिप अगले 5 से 6 साल में बढ़कर 355 से 555 होने की उम्मीद है, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है। आप सोच भी नहीं सकते हैं, चीन ने पिछले 10 सालों में 150 से ज़्यादा वारशिप नेवी में शामिल किए हैं। इसकी तुलना में भारत के कुल वारशिप की संख्या ही 132 है। अगर भारत को चीन के आसपास भी पहुंचना है तो भारत को प्रोडक्शन यानी युद्धपोत बनाने की क्षमता को बढ़ाना, इंडिजनाइजेशन यानी कि विदेशों से कम खरीदना और खुद भारत में ही बनाना, और ऑपरेशंस
पर काम करना होगा। इंडिया को जितने वारशिप चाहिए उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन बहुत कम है। जहां इंडिया एक साल में 4 वारशिप बनाता है तो वहीं चीन 14 बना लेता है, जिसे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कम से कम इसे बढ़ाकर 4 से 8 किया जाना चाहिए। इसी कमी को पूरा करने के लिए इंडियन नेवी ने 2 लाख करोड़ का ऑर्डर दिया है, जिसमें अधिकांश युद्धपोत पनडुब्बियां भारत में ही बनेंगी। इसके लिए नए शिपयार्ड की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चीन की शिप बिल्डिंग कैपेसिटी अमेरिका की तुलना में कम से कम 232 गुना ज़्यादा है, और वहीं अभी भारत से तो इसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। इन सब के बावजूद भारत ज़्यादा से ज़्यादा युद्धपोत भारत के शिपयार्ड में ही बनाना चाहता है। इसके लिए दुनिया भर की कंपनी से डील की जा रही है। और यही नहीं, भारतीय नेवी को अपना तीसरा और नेवी का दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जल्द मिल सकता है। भारतीय नेवी ने इसके लिए प्रपोजल भारत सरकार को भेज दिया है। इंडियन नेवी अपनी पकड़ इंडियन ओशियन में बनाए रखने के लिए हर कोस्ट पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर चाहती है। यानी इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाने के बाद भारत की नेवी के पास कुल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। अभी भारतीय नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें INS विक्रमादित्य जिसे रूस से लिया गया था, और दूसरा INS विक्रांत जिसे भारत में ही बनाया है। विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे पिछले साल सितंबर में भारतीय नेवी को सौंपा गया था। इसे भारत की कोचीन शिपयार्ड में बनाया गया था। हालांकि पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर 65,000 टन का डिस्प्लेसमेंट वाला होगा, पर यह क्लियर होता दिख रहा है। इंडियन नेवी अभी विक्रांत की तरह एक और 45,000 टन वजनी नया एयरक्राफ्ट कैरियर लेने में इच्छुक है, और इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर को भी भारत में ही केरल स्थित कोचीन शिपयार्ड में बनाया जाएगा। अभी भारतीय नेवी जो 2 लाख करोड़ खर्च करेगी, उसमें प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाई जाएंगी, जिसकी कुल लागत 42,000 करोड़ से ज़्यादा होगी। इसके अलावा 3 और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाई जाएंगी, जिसकी कीमत 23,000 करोड़ की होगी। भारतीय नेवी पहले से ही 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन का उपयोग कर रही है। ये पनडुब्बी फ्रांस के द्वारा बनाई गई हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट 17A के तहत 6,670 टन के स्टील्थ फ्रिगेट बनाई जाएंगी, जिसकी कीमत 45,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा होगी, और इसे इंडियन नेवी को 2024 से 2026 के बीच सौंपा जाएगा। जिन 61 शिप का ऑर्डर दिया गया है, उसमें प्रोजेक्ट 15B के तहत 7,400 टन डिस्प्लेसमेंट के भारी भरकम और एडवांस विशाखापट्टनम क्लास के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा 35,000 करोड़ में बनाया जाएगा, जिसमें नेवी को पहले से ही 2 डिस्ट्रॉयर मिल चुके हैं, और 2 इम्फाल और सूरत गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जल्द ही नेवी को मिल जाएंगे। रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट 19,000 करोड़ का हिंदुस्तान शिपयार्ड को मिला है, जिसमें 5 44,000 टन के फ्लीट सपोर्ट शिप 4 साल के अंदर इंडियन नेवी को सौंपे जाएंगे। इन सब के अलावा कोचीन शिपयार्ड के द्वारा 9,805 करोड़ में 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल बनाए जाएंगे, जिनकी डिलीवरी मार्च 2027 से शुरू होगी। इसके अलावा 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल इंडियन नेवी को 2026 से मिलना शुरू हो जाएगी, जिसमें 7 गोवा शिपयार्ड के द्वारा बनाई जाएंगी और 4 GRSE के द्वारा मिलेंगे। इनकी कुल लागत 9,781 करोड़ की होगी। क्या इंडियन नेवी के लिए 2035 तक 175 वारशिप काफ़ी होंगे, जब चीन के पास अनुमानित 555 से ज़्यादा वारशिप होंगे? आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को इंडियन नेवी पर और ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है चीन को टक्कर देने के लिए? थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।